उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। हर पार्टी की अपने अपने दावे हैं। सपा के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, भाजपा के अपने दावे हैं। हर पार्टी का नेता का यही कहना है कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन जिसको सरकार चुननी है उस जनता की हम राय जानते हैं। हम खड़े हैं इस समय हाथरस शहर के बीचों बीच और जानते हैं जनता की राय कि आखिर उत्तर प्रदेश में बनेगी किसकी सरकार। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम श्याम बाशने है। श्याम बाशने जी, जैसे कि अब चुनाव आने वाले हैं, वोट पड़ेंगे, सरकार बनेगी, हर नेता के, हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? यूपी में भाजपा के अलावा किसी की सरकार ना बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाजपा के अलावा? क्योंकि यूपी में जिस तरह योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं, चाहे कोविड का मामला हो, हर जिले में घूमना पहुंचना, डॉक्टरों के लिए उन लोगों को कार्य करना, आम जनता के लिए कार्य करना है, इसको देखते हुए यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ही आएगी। नहीं, अब कोविड में तो विपक्ष के लोग भी घूम रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की। कोविड में एक भी विपक्ष का कोई भी नेता किसी भी शहर में नहीं आया, सिर्फ अपने घरों में बैठे रहे, वहीं से ट्वीट करके कहते रहे। पब्लिक के बीच में कोई नेता नहीं आया। बात करते हैं, हम एक और सज्जन हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद उपाध्याय नंदा है। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार बनो, लेकिन अब भाजपा से उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। भाजपा ने जिस तरह के कृत्य किए हैं, जो भाजपा कभी किसी जमाने में 70 और 65 के डीजल और पेट्रोल पर रोती थी, आम जगह आंदोलन करती थी, आज भाजपा को और उसके समर्थकों को 109 और 110 का पेट्रोल और डीजल दिखाई नहीं दे रहा है। आज जिस गैस के दाम 450 रुपये होने चाहिए थे, 450 रुपये में भाजपा आंदोलनरत थी, लेकिन आज 850 के दाम गैस के हैं। आज वो किसी को नहीं दिखाई देते। डीजल की वजह से और गैस की वजह से आज जनता त्राह त्राह कर चुकी है। आम चीज़ पर महंगाई, जो दाल 65 और 60 रुपये किलो बिकती थी, आज वो दाल 110 रुपये किलो बिक रही है। 180 और 190 तक सरसों का तेल पहुंच चुका है। आप रही बात महामारी की, ये महामारी नहीं, हमारे ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन कल बड़ी शर्मनाक घटना है कि लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता ये कहते हैं कि भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, ऑक्सीजन से मौतें हुई। ऑक्सीजन से एक पत्नी अपने पति को मुंह से सांस दे रही है कि कैसे भी इसे ऑक्सीजन मिल जाए और ये जीवित हो जाए। भाजपा के प्रति न व्यापारियों की सगी, न किसान की सगी, न कर्मचारियों की सगी। आज यदि कोई छात्र अपने रोजगार मांगने के लिए आंदोलन करता है, इस सरकार ने 2 साल से रोजगार के आंकड़े कभी पेश नहीं किए। रोजगार मांगता है तो ये लाठी बरसाते हैं, उनको जेल में डालते हैं। सरकार का विरोध करने वालों पर ये लाठी और डंडे चलाते हैं। आम जनता भाजपा से ऊब चुकी है। सरकार किसी की भी बनो, लेकिन भाजपा की सरकार इस बार प्रदेश में नहीं आएगी। तो हमारे शरद जी की राय थी कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा महंगाई के लिए रोती थी, डीजल पेट्रोल के 65-70 रुपए के रेटों पर रोती थी, और इस समय पेट्रोल 100 के पार है, लेकिन भाजपा को दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए अब भाजपा सरकार नहीं आएगी। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं, हम उनकी राय जानेंगे कि क्या है उनकी राय। और क्या नाम है भाई साहब का? आशीष गोयल। गोयल जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम है, क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बनेगी वापस? सरकार तो इस समय बीजेपी की तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं। पीछे सरकार से आम आदमी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। व्यापारी वर्ग को ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रही हैं। व्यापारी वर्ग तो बिल्कुल ज़मीन पे आ गया है इस बीजेपी सरकार की वजह से। तो आने के चांस तो कम ही है बीजेपी के, और देखते हैं आगे क्या होता है उस चीज़ के बारे में। बीजेपी नहीं आएगी तो क्या लगता है कौन आएगा? नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के आने के चांस कम है, लेकिन किसी दूसरे के आने के बारे में हम नहीं बता सकते। एक बीजेपी के चांस कम है व्यापारियों की वजह से। व्यापारी को काफ़ी दिक्कत हुई है। जैसे शरद जी ने भी कहा कि डीजल पेट्रोल की थोड़ी सी महंगाई पे जो बीजेपी रोती थी, अब डीजल 100 के पार है, लेकिन डीजल पेट्रोल 100 के पार है, लेकिन फिर भी जो है सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, डीजल पेट्रोल के अलावा और भी चीज़ें, डीजल पेट्रोल तो 100 के पार हुआ ही है, वो तो उनको उसमें जो अपने टैक्स लगाया हुआ है, टैक्स कम करना चाहिए। अगर वहाँ से क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं तो उन्हें टैक्स के दाम कम करने चाहिए, उनको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन और भी दिक्कतें बहुत सारी हैं जो बीजेपी सरकार को नहीं दिख रही है। गरीब आदमी के लिए रोज़गार नहीं है, और काम धंधे नहीं हैं, शिक्षा नहीं हो पा रही सही से। वो हमारे मोदी जी कहते हैं कि साहब बच्चों को पेपर नहीं हुए तो वो बच्चे खुश हो गए। ये बच्चों को पता बच्चे खुश हुए क्या हुए? खत्म हो गई एजुकेशन ही खत्म हो गई है बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों के बारे में विचार करना चाहिए ना। हर चीज़ में आदमी खुश नहीं होता। मोदी जी की मन की बात सुन के हम खुश नहीं होते, मोदी जी को हमारे मन की बात भी सुननी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो जिस पे बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। केवल उनकी सुन के ही काम नहीं होगा, हमारी भी सुननी, जनता की भी सुननी पड़ेगी उन्हें, और हम वोट के जरिए बताएंगे उनको।
जानते हैं हम एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं कि उनकी क्या राय है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? पंकज अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? देखो, बीजेपी के साथ तो हम हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, मना नहीं है, लेकिन इस सरकार ने ना तो व्यापारी को देखा है, बहुत उत्पीड़न लग रहा है व्यापारी का। बिजली वाले आए दिन छाती पर चढ़ के यहाँ पे अनाप शनाप बिल बना के भेज रहे हैं। स्कूल वाले हैं, बंद स्कूलों पे पूरे पैसे ले रहे हैं। कोई सरकार को इस तरफ देखना चाहिए। योगी जी ने बोल दिया शिक्षा है, शिक्षा में तो देना चाहिए पेमेंट। क्या देना चाहिए पेमेंट? जब आदमी की आमदनी नहीं होगी, पेमेंट कहाँ से देगा आदमी? ये बताओ। शिक्षा के लिए कम से कम उनको कुछ करना चाहिए। उसके अलावा ये तो इतनी महंगाई हो रही है, इसकी ये भी देखना चाहिए। व्यापारियों की स्कीम देना चाहिए उनको कम से कम। जिस समय काम चलते हैं उस समय लॉकडाउन लगा देते हैं, जब काम नहीं होता है तो पूरे खर्चे रात चालू रहते हैं। कम से कम व्यापारी के लिए एक साथ ऐसा खड़ा होना चाहिए सरकार को। इस तरीके से व्यापारी के लिए नहीं देख रही सरकार, हर क्षेत्र में देख रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। हमने कोरोना काल में उन्होंने खूब काम किया, हम उनकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए बोलना चाहिए, उनको देखना चाहिए। ये व्यापारियों की सरकार थी, व्यापारियों के साथ नहीं है ये सरकार। सीधे यही बोलना अपना भैया, वैसे हम सरकार के साथ हैं। वैसे अग्रवाल साहब ने कहा कि वैसे सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन जनता की सुननी चाहिए। बात करते हैं, एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, क्या राय है उनकी कि आखिर किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है आपका? अजेंद्र सिंह चौधरी है, एडवोकेट हूँ मैं। सरकार तो बीजेपी वकील साहब, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार किसकी होगी? बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की। क्यों आए बीजेपी? इसलिए आए तो तुष्टीकरण जो चल रहा है उससे बचाव हो रहा है सब लोगों का। अब जहाँ तक डीजल पेट्रोल का सवाल है, आप राशन फ्री बांट रहे हैं, आप हथकाए और भी काम कर रहे हैं, वैक्सीन फ्री लगा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्या देश को गिरवी रखोगे? कैसे तो निकालोगे? बस कहाँ से निकालोगे? दूसरा तुष्टीकरण का सवाल है, बीजेपी में तुष्टीकरण तो नहीं हो रहा। मेन मुद्दा यही है। अन्य पार्टियों में तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण है अन्य पार्टियों में, और 4 बार पार्टियां आ गई हैं बदल के। सबने देख लिया उनके कार्यकालों को, उनके कार्यक्रम क्या थे, वो करते क्या हैं, सबने देखा है। नहीं, अभी जैसे शरद जी ने कहा कि महंगाई बहुत चरम पे है सरकार में। खर्चे भी तो सरकार के बहुत हैं, महंगाई चरम पे क्यों नहीं होगी? सरकार के पास खर्चे नहीं है। वैक्सीन फ्री में, राशन फ्री में, हर चीज़ फ्री में, कहाँ से आएगा? सरकार जनता से लेती है, जनता को ही देती है। ये है। तो आपके हिसाब से बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, कोई विकल्प नहीं है किसी। वकील साहब ने बताया कि इस सरकार में तुष्टीकरण नहीं है, वहीं सरकार अगर महंगी चीज़ें दे रही है तो फ्री राशन, फ्री वैक्सीनेशन भी करा रही है। हमारे साथ यूथ भी मौजूद है, आइए जानते हैं हम यूथ के मन की बात कि आखिर उनकी क्या राय है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? आदित्य शर्मा नाम है मेरा। आदित्य शर्मा जी। आदित्य शर्मा जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश का हाल अगर आपको बताऊं, युवाओं की अगर बात करें तो रोज़गार है नहीं। मोदी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2000 करोड़ युवाओं को मैं रोज़गार प्रतिवर्ष दूंगा, लेकिन वो नहीं दे पाए। तो क्या विचार है यूथ के? कुछ किया यूथ के लिए सरकार ने या नहीं किया? युवाओं को रोज़गार नहीं दिया। दूसरी चीज़, पिछले साल से लॉकडाउन चला आ रहा है, स्कूल खुल नहीं रहे, अभिभावकों के ऊपर स्कूल वाले फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। जब उनका बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए नहीं गया तो फीस काय बात की दें? इस पर भी सरकार को अमल करना चाहिए। बेरोजगारी के आंकड़े देखने चाहिए। तो क्या लगता है कि यूथ के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं किया, ये सरकार नहीं आई। तो यूथ का विचार था कि इस सरकार ने, जो आज का यूथ है, आज का युवा है, उसके लिए कुछ नहीं किया। स्कूल बंद हैं, स्कूल वालों की फीस बरकरार है। आइए जानते हैं, हमारे साथ एक सज्जन और मौजूद हैं कि क्या है उनकी राय, आखिर किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश में सरकार। क्या नाम है आपका? अमित गर्ग। गर्ग साहब, चुनावी सीजन है, चुनाव आने वाले हैं, हर पार्टी का अपना दावा है कि सरकार उसकी बनेगी। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आएगी और किसी की सरकार नहीं आएगी। माननीय योगी जी के जो काम हैं सब बहुत बढ़िया हैं, और मेरे हिसाब से अगर सरकार आई तो योगी जी की दोबारा सरकार आएगी। इस सरकार में डीजल पेट्रोल के रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। चलते रहते हैं, वो क्रूड के ऊपर निर्भर हैं, उस चीज़ को भी देखना चाहिए। क्रूड भी काफ़ी बढ़ चुका, अप डाउन मार रहा है, और उसी हिसाब से रेट होते हैं। नहीं, व्यापारी वर्ग का मानना है कि जीएसटी में अंतर है, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी, योगी की सरकार आएगी। तो इस तरह की सब हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ को उन्होंने क्लियर किया है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी में कुछ समस्याएं आ रही हैं, मगर उनका भी
प्रावधान है, सब समस्याओं का समाधान है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी सरकार योगी जी की आएगी। सरकार योगी जी की आएगी। अन्य क्यों नहीं आएंगे? सपा है, बसपा है, कांग्रेस है। अब मेरी पर्सनल राय तो ये है साहब कि योगी जी की सरकार ठीक अच्छा काम कर रही है और दोबारा भी योगी जी की सरकार आए।